हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरा टॉपिक है वो मैंने आज से क्लास 10th को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया है और 9th क्लास की सीरीज़ चल रही है जिसमें 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और उसके बाद एक दो कल बायोडाइवर्सिटी जो 7वें चैप्टर का नाम है जैव विविधता उसको कंप्लीट कराऊंगी। और 6 क्लास में मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, 5वां और 6वां चैप्टर एक साथ आएगा। आज मैंने 10th को स्टार्ट किया, इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। फिर उसके बाद जितने भी अपना सिलेबस में होगा वो कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद 7th और 8th की बच गई उसको भी स्टार्ट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे अपनी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। बेसिक चैप्टर है, एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। मैंने जितने भी थे वो इसमें ऐड कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, तो अपने पास पेन नोटबुक ज़रूर रखें, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे तो आप लिख सकते हो। और मैं इस टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, इसी रीड की मतलब इस चैनल के यही नाम है, और मैं इसकी लिंक पिन कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जाके इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। आज से मैंने आज ही कंप्लीट किया है उसको। तो देखो, इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है कि विटामिन, अब ये है कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि जैसे प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। सेकेंड नंबर पर दे रखा है इसमें थायमीन, दैट मीन्स V1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि 10th की बुक में ऐसे ही दे रखा था, तो मैंने एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया है। जितना भी 10th में दे रखा वो सारा कंप्लीट किया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट जब मुझे देने होंगे तो मैं इसके बेस पे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनाऊंगी, उसमें अलग भी पॉइंट इंक्लूड करूंगी। लेकिन अभी तो प्रेजेंट में मेरी जो बेसिक क्लास है ना, जो बुक्स में दे रखे हैं वही मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो इसमें थायमीन मतलब B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। थर्ड नंबर पे दे रखा है इसमें राइबोफ्लेविन, दैट मीन्स B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन B2 का वैसे तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। नंबर 4 पे दे रखा नियासिन, मतलब विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, और इसकी कमी से रोग होता है पेलिग्रा रोग। ठीक है। नंबर 5 पे दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। नंबर 6 पे दे रखा है कैल्सीफेरोल, मतलब विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक बार अच्छे से रिवीजन करा दूंगी। इसमें मैंने अभ्यास प्रश्न जो बुक में दे रखे हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पे देखो, इसमें नोट पॉइंट दे रखा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? क्वासियोरकर और मेरस्मस, ये नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। B नंबर पे इसमें दे रखा है कि वायरस की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड एंड पीलिया। ठीक है। ये किसकी कमी से होते हैं? वायरस की कमी से। फिर दे रखा है इसमें C नंबर पे कि वाला या नारू रोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसका देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है कि वाला या नारू रोग होता है। एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी, और इसका ये याद रखना, रोग कारक कौन सा होता है? ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस नामक कृमि है। ये भी याद रखना है कि बाला या नारू रोग क्या है? एक कृमिजनक रोग है, और नाम क्या है उसका? ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस। ठीक है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नारू उन्मूलन कार्यक्रम 2000 में चलाया गया था राजस्थान में, जब से मतलब कि इसका कोई भी रोगी नहीं मिला हुआ है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है रक्तचाप, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये दे रखा है 120 to 80, मतलब ये तो होता है सिस्टोलिक। ठीक है। और ये होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक कितना होता है? 120। ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है
रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इसका नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभी, इसमें अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि जो रक्तचाप का मापक यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। फिर दे रखा है यहाँ पे कि 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप को घोड़ों में मापा। इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले रक्तचाप को किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने मांगा था। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है देखो ऊपर ही ऊपर कि मदरा को क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। कि मदरा या शराब के प्रभाव से होने वाला मुख्य रोग कौन सा होता है, वशीय यकृत होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दे रखा है, स्टार पॉइंट लगा दिए मैंने ये सारे, कि 1983 में कापलन, ठीक है, कापलन ने रक्तचाप को क्या किया था, डिफाइन किया था, मतलब परिभाषित किया था। फिर उसके बाद दे रखा है इसमें कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है जो गुटखा खाने से होता है, जिससे मुंह का जबड़ा नहीं खुलता है। जैसे जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं उनमें कौन सा रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। आगे दे रखा है इसमें कि तंबाकू का पादप होता है जो निकोटिएना टोबैकम कूल सोलेनेसी। ये नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कि पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। मतलब तंबाकू का प्लांट्स होता है वो किस पादप किससे प्राप्त किया जाता है, निकोटिएना टोबैकम कूल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है कि अफीम का जो पादप होता है ना वो किससे प्राप्त किया जाता है, पेपेवर सोमनीफेरम की कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। क्या, अफीम को ही हम हेरोइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो अफीम का पादप होता है वो पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें क्या डाला जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है। ये मिलावटी थी, उसमें कुछ दे रखे थे, जैसे जो मिलावटी होते हैं ये किस में क्या मिलाया जाता है, तो मैंने वो यहाँ पे नोट किए, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, फिर आगे दे रखा है कि मिर्ची पाउडर में क्या मिलाया जाता है, ईंट का चूरा। ठीक है, सौंफ में मिलाया जाता है कृत्रिम हरा रंग, और हल्दी में मिलाया जाता है लेड क्रोमेट। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ। तो हल्दी में क्या मिलाया जाता है, लेड क्रोमेट। ठीक है, ये याद रखना है। आगे दे रखा है इसमें कि सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। जो गोभी होती है, फूल गोभी होती है, जिसमें सफ़ेदी के लिए उसको अच्छा सा बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उसमें छिड़काव किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर इसमें यहाँ तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे दे रखा होता है इसमें क्वेश्चंस, मतलब अभ्यास प्रश्न जो बुक में दिए हुए हैं, कि नारू रोग का रोगजनक कौन है। देखो मैंने ऐसे बताया था आपको, वो भी याद रखना, किसके कारण, वायरस, जीवाणु या किसके कारण होता है, तो ये होता है कृमिजनक रोग है। ठीक है, और किसके कारण होता है और उसका नाम क्या है, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। सेकंड नंबर पर दे रखा है इसमें स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80। मतलब ये तो होता है 120 तो होता है सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे दे रखा है तंबाकू किस कुल का पादप है, तो ये सोलेनेसी कुल का पादप है। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्योंकि देखो ऊपर ही पढ़ाया था मैंने यहाँ पे कि ये सोलेनेसी कुल का पादप है। फोन नंबर पे दे रखा है कि मदरा का मुख्य घटक क्या है, तो ये है C2H5OH। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आगे अपन देखते हैं इसमें आगे क्या दे रखा है। आगे देखो जो अभ्यास प्रश्न थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं, बट मुझे और भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए थे उस बुक्स में, तो मैंने वो भी यहाँ पर नोट किए हैं। बुक से ही संबंधित है, कोई भी अलग मैटर नहीं है, तो आप इनको भी ध्यान रखें। इसमें लिख रहा है कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस उपस्थित होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर दे रखा है इसमें मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण आयोडीन तत्व के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व के द्वारा संपन्न होता है, आयोडीन की। फिर इसमें एक फुल फॉर्म दे रखी थी, BMI क्या होती है, तो BMI होती है बॉडी मास इंडेक्स। मोटापा उसमें दे रखा है, आप उसमें देख सकते हो, वहाँ ये लिखा हुआ है बॉडी मास इंडेक्स।
नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को, देखो इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं इसको साफ कर देती हूँ पहले। मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको कैसा भोजन करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें मिलावटी ही दे रखी है कि सरसों का जो तेल होता है उसमें सत्यानाशी के बीजों को मिलाया जाता है जिससे कि वो मिलावट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो एक बार मैं इसको रिवीजन करा देती हूँ फटाफट। अपन ने यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, भोजन एवं मानव, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, वैसे एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, सारे क्वेश्चंस के उसमें फॉर्मेट में, और आप इनकी पीडीएफ की प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं इसमें पिन कर दूंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें देखो पहले से ये याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल। यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन हमको पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको भी मालूम होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। फिर कमी से होने वाले रोग, विटामिन E की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरीबेरी, B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा, C से स्कर्वी, D से रिकेट्स। ठीक है, और उसके बाद नोट दे रखा है प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, 2 रोग याद रखने हैं, क्वासियोरकोर और मेरास्मस। ठीक है, आगे दे रखा है वायरस की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया। फिर यह इंपॉर्टेंट दे रखा है कि बाला या नारू रोग होता है, एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। इसका रोग का जनक होता है ड्रैगन कुलस मैंडीनेंसिस, और कृमि है, ये भी याद रखना है। और बालू नारू जो उन्मूलन कार्यक्रम है वो 2000 में चलाया गया था, जिससे मतलब उसके बाद से कोई भी मरीज नहीं मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्लड प्रेशर को बताया आपको, ये होता है 120/80, ये सिस्टोलिक अवस्था होती है, ये डायस्टोलिक अवस्था होती है। और रक्तचाप को मापन वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। और 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप को घोड़ों में मापा था। नेक्स्ट इसमें दे रखा है शराब या मदिरा के प्रभाव से होने वाला मुख्य रोग कौन सा होता है, वसीय यकृत। और 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया, सबम्यूकस फाइब्रोनेलोसिस रोग गुटखा खाने से होता है जिसमें मुंह का जबड़ा नहीं खुलता है, ये याद रखना है। तंबाकू का पादप होता है निकोटिएना टोबेकम कूल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अफीम का जो पादप होता है वो पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। और नेक्स्ट रखा है इसमें कोल्ड ड्रिंक के निर्माण में कौन सा अम्ल डाला जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ में हरे रंग कृत्रिम हरा रंग, और हल्दी में ये याद रखना लेड क्रोमेटेड मिलाया जाता है। फिर दे रखा है इसमें कि गोभी पर किसका सफ़ेदी के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। फिर यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, नारू रोग किसके कारण होता है, कृमिजनक रोग है। रक्तचाप अपना कितना होता है, 120/80। पादप किस कुल का है, सोलेनेसी, तंबाकू। मदिरा का मुख्य घटक होता है C2H5 एथिल अल्कोहल। फिर उसके बाद आयोडीन होती है, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी याद रखना है अपने को कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण आयोडीन तत्व के द्वारा संपन्न होता है। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। और सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों की मिलावट की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में सेकंड चैप्टर है वो अच्छा है, मानव के तंत्र दे रखे हैं, बहुत अच्छे से कराऊंगी, बहुत डिटेल में, जितना भी 10th की बुक्स में दे रखा है और 9th की वो एक में ही कवर कर लूँगी, क्योंकि एक टॉपिक का एक ही बन जाएगा। जैसे हमें वो पढ़ाना है, पाचन तंत्र पढ़ाना है, तो पाचन तंत्र में मैं 9th की बुक का चैप्टर का मैटर और 10th की का और 8th का जितना भी होगा वो एक ही साथ कवर कर लूँगी। तो कोई एक जगह मतलब नोट्स बन जाएंगे, बार बार उस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं होगी।